नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजनीति की। राजनीति देश की दिशा तय करने वाले चुनाव हो रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में तय होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी या कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है। उस सर्वे में क्या खुलासा हुआ है, ये एक बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही अभी पीलीभीत में कहा था कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस के नुमाइंदों ने राम मंदिर के उद्घाटन में शिरकत नहीं की, यानी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे और उनको बहुत ज़्यादा लताड़ा है, निंदा की है। लेकिन इन सब के बीच CSDS और लोकनीति का सर्वे आया है, जिस सर्वे से बीजेपी के और NDA के जो लगातार हौसले हैं वो पस्त हो सकते हैं, क्योंकि इस सर्वे में साफ तौर पे कहा गया है कि पार्टी के भीतर या देश में जो चल रहा है वैसा पब्लिक के बीच नहीं चल रहा है। यानी मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो पब्लिक में नहीं है, यानी राम मंदिर की बात पब्लिक नहीं कर रही है। और CSDS और लोकनीति एक पुरानी एजेंसी है। सबसे पहले सर्वे का काम उन्होंने शुरू किया था, खास करके चुनाव में प्रेडिक्शन का। अब बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, लेकिन एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं कि जो पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि राम मंदिर का इशू पब्लिक में रेजोनेट कर रहा है, ऐसा सर्वे में नहीं बताया गया है। सर्वे में जो खुलासा किया गया है वो चौंकाने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा सकता है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए हौसले बुलंद हो सकते हैं, क्योंकि इस सर्वे में साफ तौर पे कहा गया है कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है, ना कि राम मंदिर या कम्युनल पॉलिटिक्स या मीडिया में दिखाए जाने वाले एजेंडा। लगातार इस सर्वे पर हम बात करेंगे कि क्यों महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे है। इसलिए पब्लिक के बीच ये मुद्दे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, पब्लिक इस पर बात कर रही है। जो फीडबैक मिल रहा है उससे साफ तौर पे यह है कि मुद्दे जो हैं, जो अंडर करंट है और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। मीडिया में दिखाया जा रहा है अब तुष्टीकरण की राजनीति 20% प्लस बनाम 80%, एजेंडा कम्युनल एजेंडा सेट हो रहा है, विपक्ष से जवाब मांगा जा रहा है, राम मंदिर की बात की जा रही है, काशी मथुरा की बात की जा रही है। लेकिन जो पब्लिक है उसका विजन क्लियर है। पब्लिक ये चाहती है कि इलेक्शन हो महंगाई पर और बेरोजगारी पर और तमाम जो इश्यूज़ हैं, एडुकेशन का सेक्टर है और जिस तरह से पेंशन बंद हो गई है, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट जो पहले भारत की परिकल्पना थी, उसको लेकर पब्लिक के बीच बातचीत ज़्यादा हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली बात हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे जब जून में आएंगे तब पता चलेगा कौन सा मुद्दा ज़्यादा रेजोनेट करा। अब ये ओपिनियन है, सर्वे है, इसमें क्या आधार लिया गया है, इस पर बहस में नहीं जाना है। लेकिन जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और मीडिया में जिस तरह के बयानबाजी चल रही है, मीडिया में जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, वो शायद पब्लिक के बीच एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। पब्लिक को समझ में आ रहा है कि मीडिया में झूठ परोसा जा रहा है या फिर एजेंडा सेटिंग हो रही है या सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कांग्रेस के उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि जो उन्होंने न्याय योजना लागू की है या जो गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है उसका 100% अमल करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। खास करके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे और लगातार राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि और जो विपक्ष के नेता हैं वो मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया, जो हमारे 5 कोर वायदे हैं उनके बारे में बताया। सरकार की तरफ से लगातार एजेंडा डिरेल करने की कोशिश हो रही है और वो शायद सरकार के लिए मुफीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस बात को समझा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार छोटे छोटे अलायंस कर रही है हर स्टेट में, ताकि एक एक वोट और एक 1% वोट जोड़ा जा सके। खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निषाद पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर से, फिर राष्ट्रीय लोकदल को लेकर आए, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद ग्राउंड रियलिटी पता है कि चुनाव इस बार मुद्दे अलग हैं। राम मंदिर भले ही बन गया है, लेकिन अब शायद पब्लिक को मुद्दा रेजोनेट नहीं कर रहा है।
राम मंदिर बनना अच्छी बात है। हालांकि राम मंदिर में अगर योगदान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से कम योगदान कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि 1949 में जब इसमें इस बाबरी मस्जिद में उस वक्त मूर्तियां रखी गई थी तब कांग्रेस की सरकार थी। गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। फिर जब इसका ताला खुला तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जब इसका शिलान्यास हुआ तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा 1992 में भी गिराया गया तब भी केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और वो 18-20 घंटे तक उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सिवाय कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने का। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का जितना योगदान है उतना कांग्रेस का भी है, तो इसलिए राम मंदिर का इशू शायद रेजोनेट नहीं कर रहा है। दूसरा इशू ये है कि राम मंदिर का जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हालांकि पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी सरकार को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है और कांग्रेस हेसिटेट कर रही है इसको वो करने में। उसको लग रहा है कि उससे उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन जितना योगदान कांग्रेस का है शायद बीजेपी का नहीं है। इस मुद्दे को जिंदा रखने में कांग्रेस का योगदान ज़्यादा है, क्योंकि 1949 में जो मूर्तियाँ रखी गई अगर उसी वक्त हटवा दी जाती, ताला न लगता तो शायद ये नौबत ना आती, ताला ना खुलता तो भी नौबत ना आती, शिलान्यास राजीव गांधी ने कराते तो शायद ये भी नौबत ना आती। और 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सेंट्रल की फोर्सेस फैजाबाद में उस वक्त मौजूद थी, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कम योगदान नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई क्यों ज़्यादा है? जब यूपीए की सरकार 2014 में गई थी तो तेल दाल ये सब 100 रुपये किलो के आसपास था। आज अरहर की दाल 180 रुपये किलो है, तेल 150 से ऊपर चल रहा है, खासकर रेडमिल ऑयल। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के आसपास हैं, सिलेंडर 1200-1100 बिक रहा है, हालांकि अभी रिबेट दिया है सरकार ने इलेक्शन से पहले। यूपीए सरकार में 400 रुपये का पर सिलेंडर था। तो महंगाई बहुत बढ़ रही है और आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, खासकर मीडिया में भी नौकरियां जा रही हैं, लेकिन मीडिया में कोई भी जो बड़ा फेस है वो इस बात को नहीं कह रहा है कि मीडिया की भी नौकरियां जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है कि अगर मुद्दे यानी महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, लोगों के वेलफेयर की बात पे अगर इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, यानी देश में परिवर्तन आ सकता है और परिवर्तन की इस लहर में भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है। कुछ इशारा 2004 की तरह जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा वही था, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी हटाओ, और चौंकाने वाले नतीजे आए थे। शायद 4 जून को ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे अगर ये सर्वे सही है। धन्यवाद। न्यूज़ विद सैयद को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।